दोस्तों ये इंडिया है। ताजमहल की मोहब्बत, हिमालय की शान, गंगा की पवित्रता, राजस्थान के किले और गोवा की समुद्री किनारों से बना एक अनोखा देश। अरे भाई। लेकिन जब हम इसकी सड़कों पर नजर डालते हैं तो जगह जगह गुटकों के लाल धब्बे नजर आते हैं। सड़कों के किनारे कचड़े के ढेर दिखते हैं और पब्लिक टॉयलेट्स की हालत इतनी खराब है कि लोगों को सड़क के किनारे ही पेशाब करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन क्या प्रॉब्लम सिर्फ लोगों में है? क्या इस देश के लोगों को सफाई पसंद नहीं, या फिर इसके पीछे कोई और भी गहरी वजह है? आखिर सिविक सेंस के मामले में हम इतने पीछे क्यों हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जब मैंने इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश की तो 3 ऐसी बातें सामने आई जो हमारे पूरे नजरिए को बदल सकती हैं। और उनमें से पहली वजह है हमारी सामाजिक सोच, कास्ट, क्लास और क्लीनलीनेस। भारत में सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक सामाजिक वर्ग से जोड़ा गया है। हम अक्सर इस काम को नीची नजर से देखते हैं और इस काम को करने वाले लोगों को भंगी कहा जाता है। वैसे तो गांधी जी ने इसे एक माँ का दर्जा दिया है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को नहलाकर साफ रखती है ताकि उसको बीमारी ना हो, उसी तरह यह लोग भी देश को साफ रखते हैं ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। लेकिन लोगों ने इसे इतना नीचा समझना शुरू कर दिया कि यह शब्द धीरे धीरे एक अपशब्द की तरह इस्तेमाल होने लगा। मेरे पे कोई स्टेप आया, अब मैं लगा रहा हूँ यार इसमें तो भंगी लग रहा हूँ यार करते करते। आई एम नॉट लुकिंग गुड इन दिस एट ऑल। और जिस देश में सफाई करने वाले लोगों को इतनी नीची नजर से देखा जाता हो, वहां लोग इस काम को भी उसी नजरिए से देखने लगते हैं, जिसकी वजह से लोग इसे एक शर्मनाक काम समझते हैं और करने से कतराते हैं। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब इन्हें मजबूरन गटरों और सीवरों में उतरकर काम करना पड़ता है। क्या हमारे देश के पास इतने पैसे भी नहीं है कि यहाँ मशीन लगा सके? बिल्कुल नहीं। हम इनसे यह काम इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये मजबूर हैं। इंडिया में ये काम ज्यादातर दलित्स करते आए हैं और अभी भी इंडिया के कई पिछड़ी इलाकों में इन्हें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। लोग इन्हें एज अ अनटचेबल ट्रीट करते हैं। इसके चलते इन्हें इस काम से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि यह मजबूर हो जाते हैं इस काम को करने में। और फिर इनकी इसी मजबूरी का फायदा उठा के लोग इनसे बहुत सस्ते में इतना जोखिम भरा काम करवाते हैं। कई बार तो इनकी जान भी चली जाती है। विदेशों में डोमेस्टिक वर्कर्स और क्लीनिंग स्टाफ की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि ज्यादातर लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं और इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप भी अपने घर में इन काम करने वालों को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि आप एक आम वर्कर को ट्रीट करते होंगे? लेकिन सच ये है कि जिस काम को करने से हम खुद कतराते हैं, उसी काम को करने वाले लोगों को हम अक्सर सबसे कम इज्जत देते हैं। और शायद यही सोच इस समस्या का जड़ है। अगर हम एक साफ सुथरा देश चाहते हैं तो हमें इस काम को भी इज्जत देना सीखना होगा। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे सरकारी सिस्टम की है। सिर्फ लोगों को ब्लेम करना भी गलत होगा। हम अक्सर हर प्रॉब्लम का दोष सीधा लोगों के सर पर डाल देते हैं और कह देते हैं कि इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है। लेकिन जरा 1 मिनट के लिए रुक कर सोचिए, अगर किसी एरिया में डस्टबिन ही ना हो, पब्लिक टॉयलेट्स गंदे, टूटे फूटे या हमेशा बंद पड़े हों, फुटपाथ ही ना बने हों, जेब्रा क्रॉसिंग ही ना हो, रोड पर लेन मार्किंग तक ना हो, तो क्या सिर्फ अवेयरनेस वीडियो देख लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। सच ये है कि सिविक सेंस सिर्फ लोगों की आदतों का रिजल्ट नहीं होता। सिविक सेंस एक सिस्टम का रिजल्ट होता है। जब सिस्टम लोगों को सही ऑप्शन देता है तभी लोग सही चॉइसेस कर पाते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रीट वेंडर सुबह से शाम तक रोड पर काम कर रहा है, उसके आसपास कोई साफ और यूजेबल पब्लिक टॉयलेट ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? आखिर उसे भी वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा। हम बाद में उसे जज कर लेते हैं लेकिन उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते। इसी तरह अगर किसी शहर में प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं है, कचरा कलेक्ट करने का सिस्टम ही वीक है, डस्टबिन की संख्या कम है और जो डस्टबिन है वो दिनों तक भरे रहते हैं, तो सफाई मेंटेन करना और भी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कई जगहों पर लोग कचरा उस जगह फेंक देते हैं जहां पे पहले से ही कचरा पड़ा होता है। धीरे धीरे वो जगह एक अनऑफिशियल डंपिंग ग्राउंड बन जाती है। लेकिन अगर वही जगह साफ सुथरी हो तो एक आध ढीठ लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग कचरा फैलाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने यहाँ गंदगी की तो लोग तुरंत नोटिस करेंगे। उन्हें महसूस होता है कि वो एक साफ और व्यक्तिगत जगह को खराब कर रहे हैं। इसलिए आप अक्सर देखोगे कि एयरपोर्ट्स, मॉल्स, मेट्रो स्टेशन या कुछ प्रीमियम लोकेलिटीज में लोग सड़क पर कचरा फेंकने से हिचकिचाते हैं। वजह यह नहीं है कि वहाँ अचानक सब लोग ज्यादा सिविलाइज्ड हो जाते हैं। वजह यह है कि वहाँ पहले से ही एक सिस्टम और सफाई मौजूद होती है, और जब सिस्टम साफ सुथरा हो तो लोग भी उसे साफ रखने
की ज्यादा कोशिश करते हैं। यही कारण है कि सिविक सेंस सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि उनके आसपास के एनवायरनमेंट से भी बनती है। तीसरी प्रॉब्लम है एम्पैथी की, यानी दूसरों के बारे में सोचने की आदत, दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझने की आदत। जब हम रोड पर कचरा फेंकते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि कल किसी और को यह साफ करना पड़ेगा। जब हम लाइन तोड़कर आगे निकल जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम किसी और का वक्त चुरा रहे हैं। जब हम बिना वजह हॉर्न बजाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम किसी और की शांति को भंग कर रहे हैं। और शायद यही सिविक सेंस और बदतमीजी के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ सफाई नहीं होता। सिविक सेंस का मतलब होता है शेयर्ड प्लेसेस का रिस्पेक्ट करना, यानी वो जगह जो सिर्फ मेरी नहीं हम सबकी है। एक पार्क, एक फुटपाथ, एक रेलवे स्टेशन, एक बस स्टैंड या फिर एक पब्लिक टॉयलेट, ये सब शेयर्ड स्पेसेस हैं। और जब हम इन जगहों का ध्यान नहीं रखते तो हम सिर्फ जगह का नुकसान नहीं पहुंचाते, हम उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं जो कल उस जगह को इस्तेमाल करेंगे। जरा सोचिए, अगर हर इंसान सिर्फ इतना सोचना शुरू कर दे कि मेरे इस काम का असर किसी और पर क्या पड़ेगा, तो शायद आधी सिविक सेंस की प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाए। क्योंकि आखिर में सिविक सेंस किसी कानून या फाइन से पहले एक सोच है, एक आदत है, और सबसे बढ़कर ये दूसरों के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान की भावना है। और जिस दिन हमने दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उस दिन सड़कें भी साफ होंगी, लाइन भी बनी रहेंगी और शायद हमारा देश भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर नजर आएगा। तो आखिर सिविक सेंस के मामले में हम इतने पीछे क्यों हैं? क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की भी है, प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है, प्रॉब्लम एजुकेशन की भी है और सबसे बढ़कर प्रॉब्लम एम्पैथी की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है। सफाई की जिम्मेदारी लेना, पब्लिक प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट करना, रूल्स फॉलो करना और दूसरों के बारे में सोचना। क्योंकि एक देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, एक देश अपने नागरिकों की आदतों से बनता है। और जिस दिन हमने अपनी आदतें बदल ली, उस दिन इंडिया भी दुनिया के सबसे साफ और सबसे सिविलाइज्ड देशों में शामिल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि सिविक सेंस की शुरुआत खुद से होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से इंडिया में सिविक सेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है।